जय हिंद दोस्तों, अगर तुमने दिल्ली पुलिस में एसआई बनने का सपना देखा था तो वो सपना तुम्हारा पूरा हो सकता। इस वीडियो को पहले ध्यान से देखो, उसके बाद अपना आप डिसीजन लेना। दोस्तों, आज मैं एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाला जिसका नाम है एसएससी सीपीओ। एसएससी सीपीओ के लिए योग्यता क्या रहने वाली, इसके लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला, सिलेबस क्या है और इसका पेपर कब होगा, इन सब चीजों को एक एक करके मैं डिटेल में समझाने वाला। तो देखते हैं दोस्तों, एसएससी सीपीओ, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और देखो, तुम क्या अगर इस फॉर्म को तुम फिल करते हो और क्वालिफाई कर लेते हो इस एग्जाम को, तो तुम क्या हो जाओगे, एसआई बन सकते हो दिल्ली पुलिस में। ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म मतलब जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इनमें तुम बन सकते हो एसआई, है ना। तो ये याद रखना, मतलब दिल्ली पुलिस में या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में तुम इसमें भर्ती हो सकते हो। 2023 का ये नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन बिगिन, कब से ये एप्लीकेशन शुरू हो गई, मतलब कब से तुम फॉर्म फिल कर सकते हो, तो 22/7/2023। और लास्ट डेट इसके लिए क्या रहने वाली है, 15/8/2023। ज्यादा दिन नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा कि शुरू में ही जाकर करवा लो, वरना तुम्हारी पसंद का एग्जाम सेंटर भी नहीं मिलता फिर बाद में। तो इस वजह से अभी जाकर इसे भर लो, अगर तुम इसकी ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो। तो फीस जो लास्ट डेट है 15/8/2023, जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म की उसी दिन फीस की। अगर फॉर्म भरते हो कोई दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि कुछ फोटो में या कुछ वैसी अदर प्रॉब्लम हो जाए, तो इसके द्वारा क्या करा गया, करेक्शन डेट रखी गई 16-17 अगस्त। समझ रहे हो, 16-17 अगस्त को क्या है, इसकी करेक्शन डेट है। और एग्जाम पेपर, पहला जो पेपर होगा वो कब होगा, अक्टूबर में होगा। कब, अक्टूबर में। अक्टूबर में हो सकता है शुरू में हो जाए, शुरू के वीक में हो सकता है, लास्ट के वीक में, कभी भी हो सकता। तो अक्टूबर का मंथ तो पक्का समझ लो। और इसका जो सेकंड पेपर होगा वो क्या होगा, एज पर शेड्यूल, मतलब जैसे ही इसका प्री हो जाता है, एक तरीके से प्री बोलेंगे इसे, इसका प्री हो जाता है, तो मेन कब होगा, शायद हो सकता है दिसंबर या जनवरी के मंथ में हो जाए, क्योंकि एसएससी वाले बहुत जल्दी रिजल्ट जारी करते हैं और बहुत जल्दी अपना जो सेकंड पेपर वो भी करा लेते हैं। तो देखो, अक्टूबर 2023 और ये बाद में हो जाएगा, इसका भी डेट नहीं है। तो देखो, एज क्या रहने वाली इसके लिए, सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारी एज क्या होनी चाहिए। तो 20 से लेकर 25 साल के बीच में अगर तुम्हारी एज है तो तुम इसे फिल कर सकते हो, यानी कि 20 साल है या 25 साल है या इसके बीच में, तो फॉर्म को फिल कर सकते हो। इससे कम वाले भी नहीं, 25 साल से ज्यादा वाले भी नहीं। टोटल पोस्ट कितनी है, 1876 टोटल पोस्ट है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसे बोलते हैं, उनके लिए 100 रुपए का चालान है इसमें। और एससी एसटी के लिए कितना है, 0 रुपए। फीमेल जो है, जो महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी की है, उनके लिए 0 रुपए का चालान है, यानी कि हाई नहीं, उन्हें पैसे नहीं देने, केवल तुम फॉर्म फिल कर लो, इसमें ही लगेंगे पैसे। योग्यता क्या रहने वाली, अगर तुम दिल्ली पुलिस में एसआई बनना चाहते हो, दिल्ली पुलिस में एसआई बनना चाहते हो, तो तुम्हारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री ये मायने नहीं रखती कि तुमने बीएससी करा, बीकॉम करा या बीटेक करा या बीए करा, कुछ भी करा हो, लेकिन तुम्हारे पास डीएल होना चाहिए, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है अगर तुम दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो। तो सेकंड कंडीशन क्या है, अगर तुम अदर पोस्ट जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या एसएसबी, इनमें जाना चाहते हो तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बस डीएल की जरूरत तुम्हें बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। तो ये तो हो गया योग्यता कि तुम्हें कितना, मतलब तुम कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लो, यानी कि तुम्हारी क्या ये लेंगे, कितनी रेस लेंगे देख लो। मेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी है, उनके लिए हाइट कितनी रखी इन्होंने, 170 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए इसकी। अगर तुम फॉर्म फिल कर रहे हो तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लियो कि 170 सेंटीमीटर हाइट हो। 80 से 85, 80 नॉर्मल चेस्ट, 85 फुला के इस तरीके से। और 100 मीटर की रेस होगी, 16 सेकंड में तुम्हें क्वालिफाई करनी हर हाल में। 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में पूरी करनी। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर लॉन्ग जंप ले रहे हैं, ये कितना, 3.65 मीटर। हाई जंप ऊंची 1.2 मीटर। और देखो, शॉर्ट पुट, तुमने गोला फेंक का नाम जरूर सुना होगा, उसमें कितना है, 4.5 मीटर तक तुम्हें इतना ही गोला फेंकना आना चाहिए। तो ये चीज इसमें रखी गई है। अगर तुम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है हाइट में, कि तुम्हारी हाइट कितनी होनी चाहिए, 162.5, और तुम्हारी चेस्ट 77 नॉर्मल और 82 फुला के, इस तरीके से। बाकी सारा क्राइटेरिया यही है, 100 मीटर यही वाला, 3.65, 1.2 और 4.5 मीटर ये गोला फेंक। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, फिजिकल क्राइटेरिया में आ गई। अब देख लो, ये तो होगी पुरुषों की बात। अब महिलाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो,
जनरल ओबीसी एससी जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए देखो हाइट कितनी रखी गई इनके द्वारा 157 सेंटीमीटर, यानी कि 157 सेंटीमीटर तुम्हारी हाइट होनी चाहिए। और तुम्हारी जो मतलब रेस कितनी रखी है महिलाओं के लिए 100 मीटर, वही लेकिन 18 सेकंड, 2 सेकंड बढ़ा दी महिलाओं के लिए, बस फालतू कुछ नहीं करा। लेकिन जो लॉन्ग जंप है वो 2.7 मीटर होनी, मतलब 2.7 मीटर मांग रहे हैं। और हाई जंप 0.9 मीटर। और गोला फेंक इनसे है ही नहीं, महिलाओं से गोला फेंकवाया नहीं जाएगा। केवल 2 चीज है, एक तो सॉरी 3 चीजें, रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप। जो एसटी महिलाएं हैं उनके लिए हाइट कितनी, थोड़ी सी हाइट में छूट दी गई है, कितनी 154 सेंटीमीटर। जो अदर कास्ट की मतलब जनरल ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 157 है हाइट, और जो एसटी वाले हैं उनके लिए 154 है। बस बाकी सारी चीजें यही है। लेकिन एक चीज मैं अभी और बता दूं तुम्हें, अगर तुम सोच के चल रहे हो कि हमें एसएसबी में जाना, महिलाओं के लिए, खासकर फीमेल के लिए बात कर रहा हूं, लड़कियों के लिए, उसमें एसएसबी में कोई वैकेंसी नहीं है। तुम दिल्ली पुलिस में जा सकते हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में जा सकते हो, लेकिन एसएसबी में महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, इसमें केवल पुरुषों के लिए है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट है सिलेबस क्या रहने वाला, मेन चीज है इसका सिलेबस। तो देखो तुम्हें पता ही है एसएससी का एग्जाम है, एक तो रीजनिंग होगी, है ना, जीआई होगी, जनरल इंटेलिजेंस। मैं दिखा देता हूं ना यहीं पे, देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 ही नंबर के। देखो अगर तुम बाकी में सीरियस हो, तैयारी शुरू कर दो, कर लोगे। नेक्स्ट है जीके एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज बोल लो। और जो जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आने वाले। मैथ है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और बची क्या, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। थोड़ी सी इंग्लिश में अगर दिक्कत आती है तो इंग्लिश को अपना मजबूत कर लो, एग्जाम से पहले बहुत टाइम है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही नंबर के, टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। टाइम कितना रहने वाला, इसमें 2 घंटे का टाइम रहेगा। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। तो दोस्तों कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि तुम इस फॉर्म को भर रहे हो या नहीं। दोस्तों अगर तुम इस जानकारी से संतुष्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।